अब बात दिल्ली के शराब घोटाले की, दो बड़ी खबरें इससे जुड़ी हुई हैं। संजय सिंह को जमानत और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर सुनवाई होनी है। कल सुप्रीम कोर्ट से संजय सिंह को जमानत मिल गई, उनके बाहर आने का रास्ता अब साफ हो गया है। लेकिन बड़ा सवाल यही कि केजरीवाल को राहत मिलेगी या फिर नहीं। शराब घोटाले में अपनी गिरफ्तारी को केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। केजरीवाल की अर्जी पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। संजय सिंह हालांकि कल जमानत पर बाहर आ गए। मंत्री जी जो ये कर रहे हैं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। क्या केजरीवाल को मिलेगी राहत, या तिहाड़ में सलाखों के पीछे ही रहेंगे मुख्यमंत्री? इन सवालों का जवाब आज मिलने की उम्मीद है। शराब नीति घोटाले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई होने जा रही है। अदालत केजरीवाल की याचिका पर विचार करेगा। अदालत ने पिछली सुनवाई में ईडी की दलील को कबूला था कि उसे अपना जवाब दाखिल करने का मौका मिलना चाहिए। अदालत ने मौका दिया। जांच एजेंसी ने भी तय समय पर मंगलवार को अपना हलफनामा कोर्ट को सौंप दिया। इसके जरिए ईडी ने केजरीवाल पर बेहद संगीन आरोप लगाए हैं। जांच एजेंसी ने इल्जाम लगाए हैं कि अरविंद केजरीवाल ही शराब घोटाले के किंगपिन हैं और मुख्य साजिशकर्ता भी हैं। मुख्यमंत्री इस साजिश में बराबर के हिस्सेदार और राजदार थे। ईडी ने यह भी कहा है कि उसके पास केजरीवाल को गुनहगार मानने का पूरा साक्ष्य है। ईडी की माने तो शराब नीति के निर्माण में केजरीवाल का सीधा हस्तक्षेप था। शराब कारोबारियों से केजरीवाल ने रिश्वत भी मांगी थी। वहीं ईडी ने आप को भी घेरा है। हलफनामे में कहा गया है कि इस घोटाले में आम आदमी पार्टी भी अहम लाभार्थी है। सिर्फ केजरीवाल ही नहीं, आप भी गुनहगार है। साथ ही ईडी ने यह भी कहा है कि केजरीवाल ने खुद हवाला का लेन देन नहीं संभाला। अपने इस जवाब के जरिए हाईकोर्ट के सामने ईडी ने केजरीवाल की रिहाई की मांग का विरोध किया है। साथ ही गुहार लगाई है कि ट्रायल कोर्ट का आदेश उचित है, हाईकोर्ट के दखल की कोई जरूरत नहीं। ईडी की ओर से जवाब मिलने के बाद अब सभी की नजरें हाईकोर्ट की ओर टिकी हुई हैं। संजय सिंह की जमानत के बाद सीएम केजरीवाल के लिए आज का दिन बेहद अहम है। केजरीवाल ने अपनी याचिका के जरिए ईडी की गिरफ्तारी पर सवाल उठाए हैं। साथ ही अदालत से मांग की है कि उन्हें रिहा किया जाए। उन्होंने गिरफ्तारी को अवैध और गैर कानूनी बताया है। बस कुछ घंटों का इंतजार है जब दिल्ली हाईकोर्ट ईडी के जवाब के बाद सुनवाई करेगा और अपना फैसला सुनाएगा। दिल्ली से संजय शर्मा और मुनीश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। संजय शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संजय सिंह का रिहा होना जमानत पर क्या इस बात के संकेत देता है या फिर नहीं कि केजरीवाल के लिए भी कुछ थोड़ी राहत की उम्मीद है? इसमें इस पूरे सवाल को तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में सिरे से खारिज कर दिया। सिरे से खारिज करने का मतलब ये कि उन्होंने ये कहा कि इस आदेश को नजीर नहीं माना जाएगा, यानी दूसरे इसी से संबंधित दूसरे मामले हैं उसमें इसका कोई इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, इसे आधार नहीं बनाया जा सकता है। ये मेरिट पर दिया गया आदेश नहीं है। जो संजय सिंह की जमानत का आदेश दिया है कि जमानत पर उन्हें रिहा किया जाए, ये मेरिट पर दिया गया आदेश नहीं है। ये ईडी के इस आशय के बाद, जब ईडी ने ये आशय जता दिया कि उन्हें संजय सिंह के जमानत पर रिहा होने को लेकर कोई आपत्ति नहीं है, लिहाजा इसके बाद फिर ने स्पष्ट कर दिया है कि इस आदेश का असर दूसरे मामलों पर नहीं पड़ेगा। तो जिससे साफ है कि यह मेरिट पर दिया गया आदेश नहीं है, लिहाजा इसमें सुनवाई चलती रहेगी। लेकिन संजय सिंह जरूर बाहर आ गए हैं और इसके पीछे भी वजह यह है कि कोर्ट ने कहा कि अगर ईडी इस पर बहस करेगी तो बहस करने के साथ अदालत के लिए ये आवश्यक होगा कि वो इसमें पीएमएलए एक्ट की धारा 45 यानी सेक्शन 45 उस पर भी बात होगी, और उस पर बात होगी तो ईडी को लगा कि इससे बाकी अन्य मामलों पर असर पड़ सकता है। लिहाजा ईडी ने कहा कि संजय सिंह को जमानत देने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं। इसे हम सिर्फ इससे समझ सकते हैं, एक टोकरी में बहुत सारे अंडे हो और एक अंडा सड़ रहा हो तो बुद्धिमानी इसी में है कि एक अंडे को फेंककर बाकी टोकरी को बचा लिया जाए। कुछ ऐसा ही ईडी ने ऐसे सूझबूझ से काम किया है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो आज संजय सिंह के लिए बेहद खास दिन है। तिहाड़ जेल से उनकी रिहाई हो सकती है। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें रिहा करने का आदेश दिया था और साथ ही कहा था कि जमानत की शर्तें निचली अदालत तय करेगी। उन्हीं शर्तों को लेकर आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। संजय सिंह जमानत के दौरान
किन टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करेंगे आज ये तय हो जाएगा और उसके बाद आदेश की एक कॉपी जेल भेजी जाएगी, जेल में पेपर का वेरिफिकेशन होगा और फिर उन्हें रिहा किया जाएगा। आज आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की रिहाई का दिन है। कई सारे कागजी कार्रवाई बचे हुए हैं। इस वक्त अनीता सिंह है, उनकी पत्नी हमारे साथ हैं। क्या प्रोसेस रहने वाला है अभी? एडवोकेट्स क्या समझा रहे हैं? अभी हम कोर्ट जा रहे हैं, जो बेल बॉन्ड होता है उसको कंप्लीट करने के लिए। तो अभी हम कोर्ट जा रहे हैं, कोर्ट से फिर हम आएंगे, फिर यहाँ से डॉक्टर जब डिस्चार्ज करेंगे, फिर देखते हैं कितने बजे तक डिस्चार्ज करेंगे। फिर इसके बाद जैसा भी होगा आगे का करके। 2 लाख रुपए के 2 बेल बॉन्ड है, मुझे बताया जा रहा है। नहीं, 1-1 लाख का 2 है। हाँ, 2 बॉन्ड है। अभी तबीयत कैसी है संजय सिंह जी की? अभी तबीयत तो ठीक है और बस अभी संघर्ष जारी है, लड़ाई जारी है, क्योंकि ये अभी हमारी खुशी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि मेरे 3 भाई अभी जेल में हैं। तो अरविंद, मनीष, सत्येंद्र जब तक बाहर नहीं आते हैं तब तक हम लोग कोई खुशी नहीं मना रहे हैं। और आज यहाँ से निकलने के बाद अगर वहाँ से निकलेंगे तो हम लोग पहले परिवार से और भगवान का शुक्रिया अदा करेंगे। उनकी तरफ से बॉडी लैंग्वेज में कोई फर्क आया है? कल जब ये खबर आई कि बेल हो गई है, अभी आप मिल के आई हैं? नहीं, ऐसा बॉडी लैंग्वेज जैसे पहले थे वैसे आज भी है। एक आखिरी सवाल मैम, यहाँ से भी बेल हो सकती है? स्थिति बनी हुई है कि यहाँ से भी आप सीधे घर जा सकते हैं? नहीं, ऐसा अभी कुछ हमको पता नहीं है, क्लैरिटी नहीं है अभी। तो अनीता सिंह आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में कह रही हैं कि 1 लाख रुपए के 2 बेल बॉन्ड्स हैं जिनको भरना है, जिसके लिए वो राउज एवेन्यू कोर्ट जा रही हैं। और इसके साथ साथ वो ये भी कह रही हैं कि फिलहाल कोई खुशी नहीं मनाई जाएगी। संजय सिंह को बेल जरूर मिली है, लेकिन आम आदमी पार्टी के 3 बड़े नेता मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन के साथ साथ आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल फिलहाल जेल में है। इसी वजह से खुशी नहीं मनाई जाएगी। लेकिन अहम बात यह है कि 1 लाख रुपए के 2 बेल बॉन्ड्स को भरना है, जिसकी वजह से अनीता सिंह अभी राउज एवेन्यू कोर्ट जा रही है। उसके बाद यह तस्वीर साफ होगी कि क्या संजय सिंह की रिहाई तिहाड़ जेल से होगी या फिर यहीं ILBS अस्पताल से। और वहीं दूसरी तरफ जो संजय सिंह के समर्थक हैं, वो कहीं ना कहीं उनके अंदर खुशी की लहर दिख रही है। वीडियो सहयोगी जगन्नाथ के साथ मैं अमित भारद्वाज, दिल्ली आज तक। मेरे 2 सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पंकज जैन जुड़ गए हैं संजय सिंह के घर के बाहर से, हिमांशु मिश्रा तिहाड़ जेल के बाहर से मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले पंकज, आपका रुख करते हुए सीधे जेल से घर पहुंचेंगे संजय सिंह या फिर अस्पताल से घर पहुंचेंगे, क्या जानकारी मिल रही है? नेहा, जैसा कि उनकी पत्नी ने बताया कि फिलहाल कोर्ट का रुख किया जा रहा है और कोर्ट से जो भी निर्देश मिलेंगे उसके लिहाज से आगे का रुख उनका परिवार और उनके वकील उठाएंगे। अभी फिलहाल चूंकि वो अस्पताल में है तो ऐसी स्थिति में ये माना जा रहा है कि उनको तिहाड़ जेल जाना पड़ सकता है, क्योंकि वही प्रक्रिया है, वहाँ कागजी जो कार्रवाई है उसको अंजाम दिया जाएगा। दूसरी तरफ हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं नेहा कि संजय सिंह के आवास पर किस तरह से पोस्टर बैनर लगाए गए हैं। ये देखिए, यहाँ पे उनके जो समर्थक हैं उन्होंने आधी रात को इस तरह के बैनर लगा दिए हैं और जो फिल्मी डायलॉग हैं वो आपको इस वक्त तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। दूसरी तरफ आपको हम एक तस्वीर दिखाते हैं जहां पर उनके जो समर्थक हैं वो इस वक्त संजय सिंह के आवास के बाहर पहुंचना शुरू हो चुके हैं। तो यहाँ पे जो समर्थक है उनकी अब धीरे धीरे मौजूदगी बढ़ेगी। संजय सिंह का ये वही आवास है नेहा जहां से ईडी ने उनकी गिरफ्तारी की थी 4 अक्टूबर की रात को, और उस वक्त भी यहाँ पे उनके जो समर्थक है वो मौजूद थे, जबरदस्त नारेबाजी कर रहे थे। और यहाँ पर जब गिरफ्तारी हुई थी तो उसके बाद सामने आप देखिए हम संजय सिंह के साथ है वाले पोस्टर भी लगा दिए गए थे। बड़े बड़े बैनर पोस्टर के माध्यम से लगातार यहाँ पर उनके समर्थक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। तो जाहिर है यहाँ इंतजार है और यहाँ पर ऐसा लगता है कि बड़ी संख्या में जो समर्थक हैं वो अब पहुंचने वाले हैं। दूसरी तरफ उनकी जो पत्नी है वो ILBS अस्पताल से कोर्ट का रुख कर रही है और उनका जो पूरा परिवार है वो भी दिल्ली पहुंच रहा है। मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन इस बीच संजय सिंह की रिहाई से जुड़ा एक तथ्य ये भी है कि वो जेल से बाहर हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए उन्हें दिल्ली के ILBS अस्पताल में भर्ती कराया गया। खबर यह है कि आज ही उन्हें डिस्चार्ज किया जा सकता है, लेकिन अस्पताल से छुट्टी का मतलब जेल से छुट्टी नहीं है। अस्पताल से संजय सिंह को सीधे तिहाड़ जेल लाया जाएगा, पेपर वेरिफिकेशन होगा, जमानत की शर्तों पर दस्तखत कराया जाएगा और फिर संजय सिंह आजाद कर दिए जाएंगे। ये सब कुछ करने में कितना समय लगेगा ये अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन हाँ, शाम हो ही जाएगी। हिमांशु मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तिहाड़ जेल के बाहर से। हिमांशु, ये जो पूरा प्रोसेस जो अभी मैंने
बताया कि अस्पताल से उन्हें जेल लाया जाएगा, वहां पर काफी ज्यादा पेपर वर्क होगा। कितना वक्त बताया जा रहा है? शाम हो जाएगी उन्हें डिस्चार्ज करते करते? देखिए, लंच के तो बात बता ही रहे हैं, क्योंकि कोर्ट में जब 10 बजे के बाद कोर्ट में जब पूरी प्रक्रिया होगी तो सब कुछ डिपेंड करता है कि कोर्ट में कितना वक्त लगेगा। अब यहाँ पर दो तरीके से, एक देखिए, एक जो कोर्ट की कार्रवाई है वो वहां पर परिवार वहां पर शामिल है, कोर्ट की कार्रवाई कराएगा, वहां पर बेल बॉन्ड को फर्निश किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जो संजय सिंह एडमिट है उनको डॉक्टर चेक करेगा और ये तय करेगा कि क्या संजय सिंह को डिस्चार्ज करना है या अभी रोकना है। अब यहाँ पर अगर कोर्ट का जो पेपर है वो पहले जो तिहाड़ जेल है वहां पर पहुंच जाता है और इस दौरान अगर संजय सिंह को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं किया जाता है और पेपर यहाँ पहुंच जाता है, इसके बाद जो अथॉरिटी है, जेल अथॉरिटी, ये हॉस्पिटल बात करेगी। अगर डिस्चार्ज करने में वक्त लगेगा तो हो सकता है कि जेल अथॉरिटी यहां से एक सुप्रिंटेंडेंट लेवल के अधिकारी को हॉस्पिटल भेज दे और वहां से उन्हें वहीं से रिहा कर दिया जाए। लेकिन अगर वक्त लगता है, क्योंकि 24 घंटे के लिए संजय सिंह को हॉस्पिटल भेजा गया था, जब डॉक्यूमेंट जो साइन हुए थे, जब हॉस्पिटल उन्हें ले जाया जा रहा था तो 24 घंटे के लिए उन्हें भेजा गया था। अब अगर 24 घंटे से ज्यादा अगर हॉस्पिटल उनको रोकता है तो कोई रीजन, कोई वैलिड रीजन वो देगा कि हाँ भाई तबीयत खराब है, यहाँ पर सुधार नहीं हुआ और आगे चेकअप की जरूरत है, तो सब कुछ डिपेंड करता है डॉक्टर की ओपिनियन और कब तक कोर्ट के पेपर जेल पहुंचते हैं। डॉक्टर की ओपिनियन, कोर्ट के बाद अब जेल में किस तरह से पूरा पेपर वेरिफिकेशन और तमाम अन्य प्रक्रिया होंगी, उस पर निर्भर करता है कि कितने बजे संजय सिंह बाहर आएंगे।